और मैथ्स भी अच्छे लगते हैं। बायोलॉजी और मैथ्स। Yes. मैथ्स कौन से सर पढ़ाते हैं? वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं। वीरेंद्र सर। यस। और आप आगे क्या बनना चाहते हैं बताइए? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर। Yes. तो डॉक्टर के लिए आपको बायोलॉजी की पढ़। जो मेरी विफलता पर मुझसे ज्यादा रोती है, मुझसे ज्यादा रोती है। टपक पड़ी वो छत भी अब तो, टपक पड़ी वो छत। पोगरी जमालपुर में यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध योद्धा एकेडमी खुला है और आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है, कांच का, लेकिन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सर ने कुछ दिन पहले ही ये कोचिंग स्टार्ट किया है। हम अंदर जाएंगे और अंदर का हाल जानेंगे कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, यहाँ का कोचिंग का जो सिस्टम है कैसा लग रहा है। अंदर जाते हैं, जैसे स्टेप्स ले रहे हैं आप देखिए, बहुत ही अच्छा, सीढ़ी भी अच्छा बना है। और अभी आगे और योद्धा एकेडमी जो है ऑनलाइन के क्षेत्र में 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल में लगभग 100 प्लस बच्चे का है, जिसमें हमने 400 प्लस मार्क्स दिया। और जो बिहार के टॉपर रही है प्रिया जायसवाल है ना, उनका भी 97 स्कोर आया है इंग्लिश में, जो कि वो योद्धा एकेडमी फैकल्टी से पढ़े थे। और इसके अलावा टॉपर 4th रैंक जो थे है ना, उसने पूरे टीम के साथ मिलकर क्या किया था, पढ़ाई किया था, जिसका नाम था अनुप्रिया है ना, जिसमें ताली बजाओ, जिसमें हमारे योद्धा एकेडमी के सारे सर का क्या था योगदान था। जैसे कि बायोलॉजी में हो गए हमारे दिनेश सर, उसके बाद जो है फिजिक्स में आदित्य सर हो गए, और उसके बाद केमिस्ट्री में रजनीकांत सर और मैथ में वीरेंद्र सर। तो पूरे टीम के साथ ऑनलाइन में वो लोग बहुत बेहतर किए और बहुत बेहतर रिजल्ट दिए। तो मुझे लगा क्या कि मेरे एरिया का ये सारा बच्चा है, तो क्यों ना इसे लाभ मिले, क्यों ना इसका क्या बेनिफिट्स मिले, कि जो बच्चे दूर से पढ़ करके इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ये तो हमारे क्या है, बहुत पास हैं। तो इसको सोचते हुए हमने ये भी डिसीजन लिया कि एक समय हमको याद है, अभी भी भागलपुर में हम पढ़ते थे है ना, और हमको आज भी याद है केमिस्ट्री वाले सर जो है हमको पैसा के वजह से बाहर निकाल दिए थे ना, उनका जो मतलब गार्ड थे, तो वहां पे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय 2013 समय मतलब जगह नहीं था यहाँ पे, मतलब इंटर पढ़ाई होता नहीं था, तो पैसा नहीं दिए, तो हमको आगे में ही रोक करके क्या किया, क्लास से बाहर कर दिया। कुंची की वजह से, पैसा की वजह से। और एक सब्जेक्ट का उस समय लिया जाता था 5,000 और कुल मिलाकर कितना, 25,000। अब पैसा था नहीं तो कैसे पढ़ते। तो उन सबको देखते हुए जब हम जमालपुर में आए थे 2018 में, तो हमारा लगातार ये तमन्ना था, हो सकता है कि इसमें किसी के पुराने भाई बहन होंगे तो पूछिएगा, मेरा सोच था कि एक ऐसा क्लास हो जहां पे सारे बच्चे एकदम प्रॉपर रूप से पढ़े, जिसको पैसा का कोई समस्या ना आए, वो सारे बच्चे पढ़े जिनको लगता है कि पैसा उसके पढ़ाई में क्या बनता है, बाधा। और हम ये सोच से चले हैं कि हम पढ़ाई को इतना सस्ता कर देंगे, इतना सस्ता कर देंगे कि हर एक कोई पढ़ ले, उस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ के जो स्टूडेंट है उसमें कितना जोश है, हर एक बात जो सर बोल रहे हैं मोटिवेटेड बात बोल रहे हैं। और सर से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो क्लास आपने ऑफलाइन जो क्लास चालू किया, वो कितने दिन पहले किया आपने? अभी तो ये वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। रीजन क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन के काम थे जो इनके कर रहे थे, ठीक है, उनके घर में कोई मतलब समझिए मतलब दुख शोक समाचार था, तो वो उसमें भी इंगेज हो गए हैं। तो 1-2 दिन के अंदर जो फिर काम इसमें स्टार्ट होंगे। जैसे कि इसमें पूरा एसी लगेगा, सबका देखिए एसी, सबका जो है सारा चीज खटाल बना दिया गया, वहां पे एसी लगेगा है ना, फिर वहां पे एसी लगेगा, फिर उधर लगेगा, और ये पूरी तरह से आगे शीशा से पैक हो जाएगा। तो ये जो ऑफलाइन हम स्टार्ट किए, हार्डली हमको लगता है कि यहाँ पे जो हम स्टार्ट किए 1 तारीख से स्टार्ट किए ना, 1 तारीख से स्टार्ट किए हैं। तो 1 तारीख से स्टार्ट किए, 10-15 दिन हुआ है और बेहतर है। 10-15 दिन में आपने इतने लोगों से कनेक्ट कर लिया, वो भी एक काबिले तारीफ बात है। थैंक यू, जिसकी की तारीफ होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो योद्धा एकेडमी है, उसका मैंने सुना है कि वो अचीवमेंट है बिहार में, जो टॉप 4 है वो आपकी एकेडमी से आया है। जी 4 और हाँ 4th आए हैं, और रैंक 1 जो आई है प्रिया जायसवाल, वो इंग्लिश, जैसे क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि इंग्लिश का भी सेपरेट बैच है और साइंस का भी सेपरेट बैच है, तो वो इंग्लिश मतलब जो हमसे पढ़ी थी, और जो 4th रैंक थी वो कंप्लीट बैच लेके पढ़ी थी। जी सर, ऑनलाइन में। तो आप जानिए कि योद्धा एकेडमी जो है ऑनलाइन क्लास में बहुत टॉप किया है, और 4th रैंक बिहार में ओवरऑल जो 4th रैंक है वो योद्धा एकेडमी से आई है। तो मैं और सर से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक से एक योद्धा एकेडमी मीन्स यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट से लेके टीचर तक सब योद्धा ही है। यस सर। तो मैं उससे सर से बात करना चाहूंगा आगे। तो सर
तो अभी यहाँ मिलेंगे ये सर से। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम दिनेश सर है और बच्चे लोग प्यार से दिनेश सर ही बुलाते हैं। तो बच्चे लोग बेसिकली इनका प्यार है, इन सबों का प्यार है कि ये लोग मेरा नाम बायोलॉजी बाबा रख दिए हैं अपने मन से, और बच्चे के द्वारा दिया गया छोटा सा ये मेरे लिए भेंट है। और हमें बेहद खुशी मिलता है जब बच्चा अपने मन से कुछ नाम देते हैं शिक्षकों को, और बच्चा उन्हीं का नाम रखते हैं जिनको वो दिल से चाहते हैं। तो इन बच्चों को दिल से सैल्यूट है। तो ये देखिए योद्धा एकेडमी के बायोलॉजी बाबा, और ये बायोलॉजी बाबा जो है कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में, कुछ ही साल में आप जानेंगे कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में बायोलॉजी बाबा बहुत फेमस हो जाएंगे। ये बच्चे लोग का अगर प्यार है मेरे प्रति तो मैं बच्चे लोग के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आप मेरे पर भरोसा किए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तो इतना समझ लीजिएगा कि ये योद्धा एकेडमी और ये बायोलॉजी बाबा मतलब दिनेश सर आपका कभी उम्मीद नहीं टूटने देगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो आपका जो पढ़ाने का टेक्निक है, मैं चाहूंगा एक दो चीज आप लाइव पढ़ाएं और उसका भी मैं कवरेज करना चाहूंगा। तो मैं ये पहले जो है मैं बच्चों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चे लोग के बीच में हम दो शब्द रखना चाहते हैं। हाँ, जो मेरे द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, तो हम बच्चों लोग को सुनाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए मोटिवेशन हो एक प्रकार का। सर इधर चलाएंगे आप, तो हम इधर खड़े हो जाते हैं। घर की आंगन सुनी है, माँ बाप ने जो मिलकर सपने बुनी है। घर की आंगन सुनी है, माँ बाप ने मिलकर जो सपने बुनी है। खुद की थाली खाली है पर मेरी थालियों में रोटी सजती है। खुद के तन पर वस्त्र नहीं पर मेरे तन पर वस्त्र जरती है। कैसे तोड़ूं उस माँ के सपने जो मेरी विफलता पर मुझसे ज्यादा रोती है, मुझसे ज्यादा रोती है। टपक पड़ी वो छत भी अब तो, टपक पड़ी वो छत भी अब तो, जिस छत के नीचे वो सोती है। बहन बेचारी घर में बैठी मेरी सफलता का राह देखती है। बहन बेचारी घर में बैठी मेरी सफलता का राह देखती है। अब सुनिएगा, जब एक विद्यार्थी को गुस्सा आता है, जब ये सिचुएशन देखता है कि मेरे पास में मेरे पापा गरीबी में हमको पढ़ा रहे हैं और हमारे पास में उतना पर्याप्त नहीं है कि हम अच्छी शिक्षा ले पाए, और बच्चा जहां पर डिमोटिवेट हो जाता है, जब एक बच्चे को पढ़ाई का जुनून सवार होता है तो वो क्या बोलता है? बच्चे को जब पढ़ाई का जुनून सवार हो जाता है तो उनका कहना होता है कि अब जीवन में कुछ रहा नहीं, सफलता का स्वाद जिस आंचल ने चखा नहीं। अब जीवन में कुछ रहा नहीं, सफलता का स्वाद जिस आंचल ने चखा नहीं। मेहनत इतनी पुरजोर करूंगा, माँ की आंचल खुशियां से भर दूंगा। अब बस टॉपर बन लौटूंगा, अब बस टॉपर बन लौटूंगा, और टॉपर बन लौटूंगा वो भी कहाँ में? योद्धा एकेडमी में पढ़ के टॉपर बन लौटूंगा। तो बच्चे लोग यहाँ के फैकल्टी पर विश्वास करते हैं और यहाँ के फैकल्टी दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, चाहे 1 बजे 2 बजे जितना भी बच जाए। जब तक बच्चों को सरल तरीके से हम लोग नहीं बता देते हैं, बच्चे के दिमाग में नहीं चला जाता है। मेरा उद्देश्य या योद्धा एकेडमी का ये उद्देश्य नहीं है कि किताबी भाषा बच्चे के बीच में पहुंचे। किताबी भाषा को, लैंग्वेज को चेंज करके बच्चे के अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाई दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा शब्दों का खेल नहीं होता है। शिक्षा शब्दों का खेल हो ही नहीं सकता है। शिक्षा क्या होता है कि शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास के आरे नहीं आने दे सकते हम इस शब्द को हम इनके दिमाग के अकॉर्डिंग ढालते हैं, मेहनत करते हैं और इन तक एक क्वालिटी बेस एजुकेशन पहुंचाते हैं, ताकि एग्जाम में भी लिखे तो अच्छा मार्क्स आ जाए और बच्चे को क्लास में समझ में भी आ जाए। इसके लिए शिक्षक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ के शिक्षक, और उसमें से यहाँ के सभी